के नाम का ढोंग करती है, लेकिन हमारे जगत गुरु शंकराचार्य के मान सम्मान को ठेस पहुंचाकर पूरे हिंदू समाज को जिन्होंने आघात पहुंचाया है, कांग्रेस पार्टी ने उसको संज्ञान में लिया है और आज पूरे जिला स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर अपनी बात, अपना पक्ष कांग्रेस पार्टी रखने जा रही है। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहर जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष जगत गुरु शंकराचार्य जी को स्नान से रोकना भाजपा का हिंदू विरोधी चरित्र को उजागर करता है। साथ ही साथ शंकराचार्य जी का अपमान जो है वो सनातन धर्म का अपमान है। जिस तरह से शंकराचार्य जी शाही स्नान के लिए गए, कई वर्षों से 40 वर्षों से अधिक वर्षों से वो वहाँ जा रहे हैं और उनके शिष्यों के साथ जिस तरह की घटना घटी वह निंदनीय है। एक तरफ मोहन भागवत जी को Z+ सुरक्षा और हमारे हिंदुओं के जगत गुरु शंकराचार्य जी को सुरक्षा नहीं देना, ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है वो उजागर होता है, दोहरा चरित्र उजागर होता है। शंकराचार्य जी की गलती ये है कि वो अपनी इनकी कमियों को गिनाते हैं। उन्होंने राम मंदिर के निर्माण अधूरा था तो उन्होंने कहा था कि पूर्ण होने के बाद प्राण प्रतिष्ठा की जाए। उन्होंने बताया कोविड काल में किस तरह से गंगा नदी में लाशों का बहाव हो रहा था। तो सच को उजागर करने वालों को ये इसी तरह का उनके साथ व्यवहार करते हैं और ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र हिंदुत्व पर उजागर होता है और ये सीधा सीधा प्रहार सनातन धर्म पर प्रहार है। इसका हम सब विरोध करते हैं। मैं माननीय अध्यक्ष जी को, जिला अध्यक्ष विपिन यादव जी को माइक देता हूँ, वो सारी बातें आपको बताएंगे। आज छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश में पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के प्रत्येक जिले में अध्यक्ष जी के निर्देश से पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया है। आज का जो मुख्य विषय है कि हमारे सत्य सनातन धर्म के जो धर्मध्वज शंकराचार्य जी हैं, उनका जो उत्तर प्रदेश के कुंभ मेले में जो अपमान हुआ है, उस विषय को लेकर आज हम सब कांग्रेस जनता पार्टी को इस वजह से अपमान कर रहे हैं कि अभी जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, वो चूंकि उसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ था, तो इस विषय को लेकर के शंकराचार्य जी ने उन्हें समझाई दी थी कि इनका अभी आप इनका लोकार्पण या इसका प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आप ना करें, क्योंकि अभी पूर्ण हुआ नहीं है, इससे अपशगुन होता है। दूसरा विषय ये था कि कुंभ मेले में जो भगदड़ में जो मौत हुई थी, उसके विषय में उस सरकार को आईना दिखाने का काम किए, जिससे वहाँ भाजपा की जो सरकार है उनको गलत लगा। तीसरा ये था कि कांवड़ यात्रा में योगी सरकार के द्वारा दुकानों पर जो नेम प्लेट लगाने का जो उन्हें जो विरोध किया, इस विषय को भी लेके भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत है। और चौथा ये था कि भाजपा गौ रक्षा करने में आपका जो ये असफल है, उस पर वो बयान दिए थे शंकराचार्य की। और भारतीय जनता पार्टी गौ माता को हम महत्व देते हैं और सबसे ज़्यादा गौ माता का मांस निर्यात करने में इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, इन्हीं के लोगों का सब योगदान रहता है। तो इस चीज़ को उनने जो लोगों के सामने जो रखा, इस चीज़ से उनको तकलीफ है। इस वजह से इन लोग इसका ये बदला ले रहे हैं। और एक विषय और है कि भाई देखिए, हमारे यहाँ गुरु शिष्य का परंपरा है ना, और ये लोग उसमें समाचार पत्र में ये कर रहे हैं कि भाई शंकराचार्य जी को अभी तक न्यायालय ने उनको शंकराचार्य जी का उपाधि नहीं दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे सत्य सनातन धर्म में गुरु शिष्य की एक परंपरा है और इसको शंकराचार्य जी को हम देवता के बाद, ईश्वर के बाद उनको सत्य सनातन धर्म में उनको दर्जा दिया गया है शंकराचार्य जी को। तो उनका ये जो अपमान हुआ है, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और शंकराचार्य जी की नियुक्ति कोई न्यायालय या राष्ट्रपति नहीं करेगा। हमारे सत्य सनातन धर्म के जो लोग हैं वो तय करेंगे और उस परंपरा को हम सबको निर्वहन करना चाहिए। और जो कुंभ मेले में जो
करके जो अपमान हुआ है, मैं जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण की ओर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मैं पुरजोर करता हूं और इसके भर्त्सना करता हूं। धन्यवाद। किस मामले को लेकर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की? आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जिस तरह से जगत गुरु शंकराचार्य जी के साथ उत्तर प्रदेश में शाही स्नान के दिन अमोनी अमावस्या के दिन स्नान पे उनको रोका गया और कई वर्षों की हमारी जो हिंदू सनातनी परंपरा है उसको खंडित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करी है, उसके विरोध में हम लोग यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं। जगत गुरु शंकराचार्य जी के साथ दुर्व्यवहार और साथ ही साथ उनके शिष्यों को जिस तरह से बाल पकड़कर खींचा गया, ये निंदनीय है। हम मांग करते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार इस पे माफ़ी मांगे। ऐसा क्या कारण है कि मोहन भागवत जी को Z+ सुरक्षा है और जगत गुरु शंकराचार्य जो सनातन धर्म के ध्वजवाहक हैं उनको सुरक्षा प्रदान नहीं की गई, पुलिस के द्वारा दुर्व्यवहार किया गया और उनको स्नान से रोका गया। तो ये सब चीज़ों के विरोध में हम लोग आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और हम सब इसकी निंदा करते हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है और हम मांग करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार उनसे माफ़ी मांगे। एक दोहरा चरित्र की जो बात हो रही है, एक हिंदुत्व अलग दिखता है, दूसरा अलग। इनके लिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए, इनकी सरकार के लिए जब चुनाव आता है तो ये हिंदुत्व को ये अपने एजेंडे में शामिल कर लेते हैं और जैसे चुनाव चला जाता है उसके बाद जगह जगह धर्म गुरुओं का अपमान और इस तरह की घटनाएं जो हम लोग अलग देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में, वो हम लोगों को देखने को मिलती है। ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है सनातन और हिंदुत्व पर। अभी राजनांदगांव में शंकराचार्य जी आने वाले 28-29 तारीख, तो आप कांग्रेस पार्टी मिलकर उनसे अपनी बात रखेंगे? नहीं, बिल्कुल, मुझे पता चला है निश्चलानंद सरस्वती जी अपने जगन्नाथपुरी वाले शंकराचार्य जी का आगमन होने वाला है और सहर्ष हम लोग गुरु जी के सब मानने वाले लोग हैं, सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनसे आशीर्वाद लेने जाएंगे और वहाँ ये बात को हम लोग जरूर रखेंगे। कांग्रेस क्या करेगी? इसमें आगे जाया जाएगा, जन जागरण अभियान चलाया जाएगा, लोगों के बीच जाया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के इस दोहरे रवैये को जनता के बीच में ले जाया जाएगा। और मांग जो सबसे पहली मांग है कि उत्तर प्रदेश सरकार माफ़ी मांगे, योगी बाबा जो हैं वो उनसे शंकराचार्य जी से माफ़ी मांगे।